पीपल्स पार्टी के नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी हुकूमत और लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। बोले, मुतनाज़ अमूर पर तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़िज़ा खुशाइंद है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले दिन से मुकम्मल यकसोई से काम कर रही है। बिजली की कीमतों में कमी इत्तेहादी हुकूमत की दिन रात अनथक मेहनत का नतीजा है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर चल पड़ी। आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की बाज गश्त ने सियासी माहौल गरमा दिया। सिंध और पंजाब के वज़रा आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नहरों की मंजूरी सदर जरदारी की ज़ुबानी कलामी नहीं, दस्तावेजी है। सिंध में कैनाल्स के मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तुर्की ब तुर्की जवाब। अज़मा बुखारी को आइन पढ़ने का मशवरा दे डाला। बोले, आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? मंजूरी देना सदर जरदारी का मैंडेट ही नहीं। अज़मा बुखारी चाहती हैं पीपल्स पार्टी का नून लीग और वफाकी हुकूमत से टकराव हो। हम उसूलों पर सौदा नहीं कर रहे, आप इसको सियासत समझते हैं। ये जीने मरने का मसला है। जमीयत उलमा इस्लाम की भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफत। नहरें निकालने का मंसूबा तर्क करने का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पीपल्स पार्टी ने 6 कैनाल मुआहदे पर दस्तखत किए, अब अवामी दबाव की वजह से परेशान है। दरियाए सिंध के पानी पर चारों सूबों को कोटा मुतय्यन है। इस वक्त पूरा सिंध और तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है, 1 से 2 दिन में घर मुंतकिल हो जाएंगे। डॉक्टर आसिफ ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनकी सेहत बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सियासी मुखालिफिन चाहे कोई अच्छा हो या बीमार, हर चीज पर ट्विस्ट देते हैं। कोरोना का ये वेरिएंट इतना मुहलिक नहीं, एंटी वायरल दवाइयां आ गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना के बाइस कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। शहराम तरकई, आतिफ खान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। शहराम तरकई बोले, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज पार्टी के बास रहनुमाओं पर साजिशों का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान में जो इस वक्त इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी है, उसके 70 to 80% जो है वो चीज़ें अगवान सरजमीन इस्तेमाल होती है। अगवान जो है वो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप हमारे मुल्क में आपका वीज़ा एक्सपायर हो और उसके बाद आप उसके अंदर सालों साल वहाँ पर रहें, अपना कारोबार करें और फिर वो मुल्क में मेजॉरिटी उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ। गवर्नर केपी अफगान शहरियों को निकालने के हामी। वजीर आला केपी की मुखालफत। अफगान शहरियों की मुल्क बदरी पर वजीर आला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। अली अमीन गंडापुर का अफगान शहरियों को जबरदस्ती सूबे से निकालने से इनकार। गवर्नर केपी बोले, अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं, लिहाजा उनको फिलफोर निकाल देना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में रात 10:03 पर। इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। हर बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म। कहा, महंगाई में कमी के समरात की आम आदमी को मुंतकली यकीनी बनानी है। मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है।
अशियाए ज़रूरियत की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। बजट से मुतल्लिक IMF मिशन के पाकिस्तान आने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। बोले मालूम नहीं ये खबरें कहां से आती हैं कि IMF मिशन पहुंच गया, कोई मिशन नहीं आया। बजट से मुतल्लिक IMF मिशन मई के वस्त में आएगा। अमरीकी टैरिफ मामले पर वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बना दी। मामले पर पाकिस्तान का वफ्द भी अमरीका जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमत कम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। बिजली की कीमतों में मज़ीद वलीद देने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को बलीन तरजीह दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। लीगी सदर नवाज शरीफ की महंगाई में मजीद कमी की नवीद। बोले बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग करवाने वाले हजारों आज़मीन मुश्किल में पड़ गए। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स ने मिना के लिए चार्जेस बर वक्त जमा ना कराए। सऊदी हुकूमत ने 77,000 आज़मीन की बुकिंग से इनकार कर दिया। प्राइवेट स्कीम के तहत डेडलाइन से कबल सिर्फ 12,500 आज़मीन के चार्जेस जमा कराए गए। हजारों आज़मीन का हज कोटा जाया हो गया। वज़ीर आज़म का निजी स्कीम के तहत हाजियों के बर वक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो ना करने पर नोटिस। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात करेगी किस वजह से वजारत मज़हबी अमूर शुदा हज पॉलिसी 2025 पर निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए अमल नहीं करा सकी। सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के वीज़ा प्रोसेसिंग आर्जी मुअत्तल। सऊदी हुकाम का कहना है पाकिस्तान, भारत, मिस्र, मराकश, अलजायर, इराक, इंडोनेशिया और उर्दन के शहरियों के वीज़ा प्रोसेसिंग पर फिलहाल काम रोक दिया गया है। ये इकदाम आर्जी है और मुस्तकबिल में हालात के मुताबिक दोबारा जायजा लिया जाएगा। एक बार फिर शिकस्त फाश, वनडे व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। कीवीज ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में ग्रीन शर्ट्स को आउट क्लास कर दिया। 264 रन के ताकुब में शाहीन 221 रन पर ढेर हो गए। न्यूजीलैंड की ओपनर राइस मारियो की तेज बैटिंग, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बना लिए। माइकल ब्रेसवेल ने 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 59 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आकिब जावेद ने 4, नसीम शाह ने 2, सुफियान वकीम और फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की। शाहीनों की न्यूजीलैंड में मायूस कुन कारकर्दगी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इमामुल हक सिर्फ 1 रन ही बना सके। रन लेने के दौरान जख्मी होकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम की 58 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। मोहम्मद रिजवान 37, उस्मान खान 12 और सलमान अली आगा 11 रन ही बना सके। मोहम्मद वसीम जूनियर 0, नसीम शाह ने 17 और फहीम अशरफ सिर्फ 3 रन ही बना पाए। न्यूजीलैंड की जानिब से बेन सीयर्स ने 5, जैकब डफी 2, माइकल ब्रेसवेल, मोहम्मद अब्बास और डैरल मिचेल ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आखिरी वनडे के दौरान दिलचस्प वाकया। मैच के दौरान ग्राउंड में अचानक लाइट्स बंद। कीवीज बॉलर जैकब डफी के गेंद फेंकते ही स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम को बुरा भला कहने वाला अफगान शहरी निकला। आखिरी वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तो में मजीद नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप के टैरिफ नफाज का आगाज। अमरीकी एजेंटों ने एयरपोर्ट्स, बहरी अड्डों और कस्टम गोदामों में कई ममालिक की मसनूआत पर इजाफे टैरिफ वसूल करना शुरू कर दिया। आलमी तजारती जंग सरमाकारों को ले डूबी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। सिर्फ 2 रोज में सरमाकारों का $60 खरब डूब गया।
अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में 5 साल बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में फिर से 100 इंडेक्स में 5% कमी देखने में आई। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4, जापान में 2.8% मंदी रिकॉर्ड। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत भी टैरिफ जंग का ईंधन बन गई। 2 दिन के दरमियान 500 अरबपति अफराद 208 अरब डॉलर से महरूम। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इलोन मस्क 11 अरब, जेफ बेजोस 15.9 और मार्क जकरबर्ग 17.9 अरब डॉलर से हाथ धो बैठे। टेस्ला के शेयर्स को 5.5%, अमेजोन को 9 और मेटा के शेयर्स को 28% तक गिरावट का सामना। चीन की टैरिफ मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं आलमी मंडी ने डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महसूलात नाइंसाफी पर मबनी है। वक्त आ गया अमरीका अपने गलत इक़दामात रोके और तजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। अमरीकी टैरिफ के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। हुकूमत ने पीर को स्टेक होल्डर्स का अहम इजलास इस्लामाबाद में बुला लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी फैसले के मुमकिन असरात का तज्जिया लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दे चुके। स्टीयरिंग कमेटी सूरत हाल की निगरानी करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। 9 मई जलाओ घेराओ केस में जमानतों की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक एडवोकेट मुनीर अहमद की दरखास्त पर 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल अपने इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा महारंग बलोच की रिहाई से मुतालिक बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सरबराह BNP के साथ वज़रा की कमेटी ने मुज़ाकरात के 2 दौरे किए। गुज़िश्ता रोज़ क़यादत की जानिब से तकरीर पर तशवीश है। तकरीर का जायज़ा लिया गया और कानूनी रास्ता लिया जाएगा। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ज़ेर कब्जा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। कौंसलर आतिफ रजा का सलामती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम इजलास से खिताब। कहा TTP मजीद ब्रिगेड की तरफ से मोहल्लक हथियारों का हसूल तशवीशनाक है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करते हैं। असलहा पाकिस्तान के शहरियों अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सहूलत बाजार नौशहरा, विरका, बुरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में भी बनेंगे। वज़ीर आला की ज़िले इंतज़ामिया को सहूलत बाजारों के लिए राज़ी मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। बाजारों की मारा मारी खत्म। ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बढ़ने लगा। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कपड़े, अशिया खुरानोश समेत तमाम चीजों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स पर रश पहले जैसा ना रहा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है माजी में ईद पर मार्केटों से 70 अरब तक खरीदारी भी होती रही, लेकिन अब यह फरोख्त 15 अरब तक कम हो चुकी है। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सुल्तानाबाद, लाइंस एरिया और दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी।
पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर मशकूर है। एलामिया में कहा गया कि कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों में अपना मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL के 10वें एडिशन में नई मैच टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान। PCB के मुताबिक नई मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और एम्पायर को फैसलों में मदद मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी की मदद से नो बॉल, DRS, एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत होगी। मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखने को मिलेगा। बॉलीवुड लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार के मुंबई में सरकारी एहसास के साथ आखिरी रसूमात अदा। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र समेत आला फिल्मी और सरकारी शख्सियात की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। मनोज कुमार को उनकी खिदमात पर पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था।